नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, एक बार फिर से रीजनिंग को हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज है दोस्तों हमारा रीजनिंग का पार्ट संख्या 53। और इससे पहले कि यदि आपने 52 पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों जल्दी से चैनल पर जाइए और वहां पर वीडियो सेक्शन में जाकर के पिछले पार्ट को भी देखिएगा। तो आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, अध्यापक, चिकित्सक और प्रोफेसर। यहाँ पर दोस्तों कौन सा वेन आरेख बनेगा। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कह रहा है कि मोरमुगांव जिस प्रकार भारत से संबंधित है तो सेंटोस किससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यहां पर बताना है दोस्तों इस आकृति का इन 4 ऑप्शन में से कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। और भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में निरंतर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले जो आज की क्लास है ये कौन कौन से एग्जाम्स में पूछी जाती है, कौन कौन से एग्जाम्स में आज की क्लास से रीजनिंग के क्वेश्चन बनेंगे, तो याद रखेंगे दोस्तों। जैसे आपका एसएससी का कोई एग्जाम, जैसे जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट। और भी दोस्तों जो भी आपका स्टेट लेवल का एग्जाम होता है जैसे हरियाणा पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, बिहार पुलिस, ठीक है, ये भी सारे के सारे एग्जाम जिनमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है। दोस्तों याद रखेंगे उन्हीं एग्जाम्स को देखते हुए आज हम इस क्लास को देखने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, रीजनिंग के शानदार क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले दोस्तों आपको बता दिया जाए कि आज की जो क्लास है इसका जो पीडीएफ मिलेगा, इसका जो नोटिफिकेशन मिलेगा, कहां पर मिलेगा, याद रखेंगे अपना टेलीग्राम ग्रुप आ चुका है। यहां पर डीएस सर ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रतिदिन क्लास की इन्फॉर्मेशन और क्लास नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको टेलीग्राम पर शेयर की जाती है, इसलिए अपने टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों कह रहा है कि मोरमुगांव भारत से संबंधित है तो सेंटोस किससे संबंधित हो जाएगा। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं मोरमुगांव के बारे में, मोरमुगांव आखिर है क्या और ये भारत से कैसे संबंध रखता है। दोस्तों अगर हम बात करें मोरमुगांव के तो याद रखेंगे ये एक बंदरगाह है। क्या है दोस्तों, ये एक बंदरगाह है और ये दोस्तों अपना भारत में स्थित है। अपने भारत में स्थित है कहां पर, तो याद रखेंगे गोवा में। ठीक है, और उसी प्रकार जो सेंटोस बंदरगाह है दोस्तों ये किस देश में स्थित है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा ब्राजील में। कहां पर हो जाएगा, ब्राजील में स्थित है सेंटोस बंदरगाह। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। तो सेंटोस कहां का बंदरगाह है दोस्तों, जिस प्रकार मोरमुगांव भारत का बंदरगाह है, सेंटोस आपका ब्राजील का हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों सादृश्यता का एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है और हमें यहां पर बताना है जिस प्रकार यहां पर योर का संबंध इससे है तो बैंक का संबंध किससे हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो इसमें लिखा क्या गया है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्या लिखा है, यहाँ पर योर लिखा है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, योर को लिख लेते हैं, YOUR। और इसको लिखा क्या गया है दोस्तों, आप कहेंगे सर यहाँ पर लिखा गया है पहले X उसके बाद P, ठीक है, उसके बाद P और फिर बाद में E और यहाँ पर लिखा गया है J। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो अब बैंक को देखा जाए, तो बैंक को देखा जाए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। इसमें दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है, अगर दोस्तों लॉजिक की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है 25, यानी कि 25 है और यहाँ पर -1 कर देंगे। क्या कर देंगे, -1 कर देंगे तो नीचे वाला x आ जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए o के बाद क्या है p, तो यहाँ पर दोस्तों कर देंगे +1। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे +1। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, u और r, और u और r है तो e है, e और z है नीचे। ठीक है, इसको एक बार इसका नंबर लिख के इसको समझाते हैं। ठीक है, इसका नंबर लिखते हैं, इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर जो y होता है ये 25 पर होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे।
ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए ओ को तो ये 15 पर होता है और यू को देखा जाए तो 21 पर होता है और आर होता है दोस्तों हमारा 18 पर। अब देखिए इसको लिखा क्या गया है, अब इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, इसको लिखा क्या गया है दोस्तों, इसको लिखा गया है 24। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा गया है पी यानी कि 16 लिखा गया है और उसके बाद ई लिखा गया है, ई लिखा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ई का मतलब ई का जो प्लस वैल्यू होता है इसका, तो याद रखेंगे ई का जो प्लस वैल्यू बनेगा ये 5 बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो जे होता है इसका प्लस वैल्यू होता है 10। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अभी हमने देखा था इसका जो लॉजिक बना था, इसका जो लॉजिक बना था -1 बना था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या बना, +1 बना। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोस्तों ये जो ई सॉरी यहाँ पर ये जो ई है और यहाँ पर यू आगे वाले में है, तो यू और आर को क्या लिखा गया है, ई जे लिखा गया है। ठीक है, अब यू और आर, ये रहा यू आर, इसको हमने आपको पिछली क्लास में समझाया था। इसका जो अपोजिट होता है, यू का अपोजिट होता है फूफा जी, इसको पढ़ते थे, और आर का इंडियन रेलवे पढ़ते थे। ठीक है, इंडियन रेलवे पढ़ते थे यानी कि आई हो जाता था। तो यहाँ पर हम यदि रख दें 6, क्या रख दें, इसका अपोजिट रख दें, यू का अपोजिट रख दें 6 और आर का जो अपोजिट होता है ये 9, इसको यहाँ पर रख दें। अब देखिए यही क्रम आगे भी बन जाएगा, ये क्रम क्या बनेगा, अब यहाँ पर हो जाएगा -1। ठीक है, लास्ट के 2 नंबर जो है लिखे गए हैं, अक्षर लिखे गए हैं, इनका अपोजिट करके -1 और +1 चलेगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, तो ये हमारा लॉजिक बनेगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब इसी क्रम में हम इसको देखते हैं, इसी क्रम में इसको देखते हैं बैंक को, किसको देखते हैं, याद रखेंगे बैंक को, BAN के, इसका सीधा प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, बी का होता है 2, ठीक है, बी का 2 होता है, ए का 1 होता है दोस्तों, उसके बाद एन का होता है 14 और के का होता है 11, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, उसी लॉजिक के साथ जाना है जो लॉजिक आगे वाले में लगा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आगे वाले में क्या लॉजिक लगा है, सबसे पहले -1 करना है, क्या करना है दोस्तों, -1 करना है। ठीक है, तो -1 कर देंगे यानी कि ए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर करेंगे +1, यहाँ पर +1 करेंगे तो बी आ जाएगा। और ए बी से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, सर ऑप्शन नंबर केवल बी शुरू हो रहा है, कौन हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अब इसका जो एग्जैक्टली मान है, यहाँ पर क्या होता है 14 एन, और एन का जो अपोजिट होता है दोस्तों ये क्या होता है, याद रखेंगे, ये होता है एन का अपोजिट एम यानी कि 13, अपोजिट रखेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो 11 है, 11 है यानी कि 11 का होता है के, और के का अपोजिट हमने पढ़ा था कमला पसंद। ठीक है, यानी कि पी, और पी का जो प्लेस वैल्यू होगा ये होगा 16। अब इसमें भी -1 और +1 कर देना है, -1 करेंगे तो 12 जो कि एल दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, और 16 में यदि +1 करेंगे, अब यहाँ पर +1 करना है तो 17 पर आपका क्यू आता है। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा आंसर बनेगा वो ये आंसर बनेगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसी वर्ष SSC GD में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है दोस्तों दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 4 हमें शब्द दे रखे हैं, इन सभी को हमें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिएगा, ये भी एक MCQ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर हम देखें इसको, किसको, ये ऑप्शन नंबर ए को देखें, यानी कि क्या लिखा हुआ है, मैनर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैनेज लिखा हुआ है, यहाँ पर मैस्कुलाइन लिखा है, आगे मैजिक लिखा है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो अब नंबर इनको देख लेते हैं, MA, इसमें भी MA, इसमें भी MA और यहाँ पर भी MA। तो यानी कि MA से हमें शुरुआत नहीं करनी है, अब शुरुआत किससे करनी है, अगले वाले नंबर से। और जो यहाँ पर अगला वाला हमको नंबर दे रखा है, अगला वाला जो नंबर दे रखा है यहाँ पर N है, यानी कि दोस्तों 14 है। ठीक है, याद रखेंगे 14, और यहाँ पर देखें तो दोस्तों यहाँ पर भी 14 है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और आगे देखें तो S यानी कि 19 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है G होता है दोस्तों 9 पर। तो जो पहले नंबर पर शुरू होगा, जो पहले नंबर पर शुरू होगा वो हमारा D से शुरू होगा, क्योंकि D सबसे छोटा है, 9 सबसे छोटा है, तो D से शुरुआत होने वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों के दोनों गलत हो गए। अब देखिए इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर हमें ऑप्शन डी तो हमारा शुरुआत हो गया। अब अगला देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर क्या है 14 है। ठीक है, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए था, ऑप्शन नंबर जो ए था, इसमें आगे वाला नंबर कौन मिला, 14 के बाद 14 मिला, और इसमें क्या मिला, इसमें मिला 1। तो दोस्तों अब 1 बड़ा होता है कि 14? आप कहेंगे सर 14 बड़ा होता है, 1 छोटा होता है, 1 पहले आएगा, तो 1 पहले आएगा यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी। तो डी के बाद ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। ठीक है, डी के बाद क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, और उसके बाद ऑप्शन नंबर ए, और आगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह का कुछ पेयर बनेगा, DBAC ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। इस तरह से हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज में
केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। काया जय और तारा के ठीक बगल में बैठी है। काया जय और तारा के ठीक बगल में बैठी है। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में बैठी है। आगे कह रहा है सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तारा स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी हैं। प्रिया के बाईं ओर, ठीक है, यहां पर माफी चाहेंगे, प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। देखिए सबसे पहले वृत्ताकार मेज है तो एक हमें सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक सर्कल बनाना पड़ेगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब इस सर्कल में छह जो व्यक्ति हैं इन सभी को केंद्र की ओर मुख करके बिठाना है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से केंद्र की ओर मुख करके हम 6 व्यक्ति को बिठा देंगे। अब क्वेश्चन में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा दायां बायां देखना है। जब आप दायां बायां देखेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो एक हमने लाइन देखी थी अभी, यहां पर देखो ये लिखा है सोनल प्रिया के ठीक दाईं बगल में बैठी है। सोनल नाम की जो लड़की है वो प्रिया की, ठीक है, सोनल नाम की जो लड़की है वो प्रिया के ठीक दाईं बगल में बैठी है, यानी कि अंदर की ओर मुख है तो दायां इस दिशा में होगा और बायां इस दिशा में होगा, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो सोनल नाम की लड़की प्रिया के, तो ये रही प्रिया और प्रिया के दाएं बैठी है सोनल, ठीक है। अब देखिए ये रही सोनल, ये रही प्रिया। अब इन दोनों से संबंधित कोई क्वेश्चन में दे रखा है तो आप कहेंगे सर पिछली लाइन पढ़ी थी हमने, सोनल नाम की जो लड़की है वो प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में बैठी है, यानी कि यहां पर आ जाएगी स्वाति, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये रही स्वाति, ये कौन थी, ये थी सोनल, ठीक है, और ये थी प्रिया यानी कि पी, ठीक है, तो प्रिया हो गई और सोनल, इन दोनों के ठीक बगल में कौन हो गई दोस्तों, सॉरी, प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में हो गई सोनल, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद क्या स्वाति से संबंधित कोई क्वेश्चन दे रखा है, आप कहेंगे सर यहां पर एक बात कही है लास्ट में, तारा स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है, तो यानी कि तारा जो टी नाम की लड़की होगी वो यहां पर नहीं आएगी। लेकिन अगर पहली लाइन पढ़ें दोस्तों तो यहां पर लिखा है काया नाम की लड़की है जो जय और तारा के ठीक बगल में बैठी है, ठीक है, काया नाम की लड़की है वो जय और, सॉरी जय नहीं होना चाहिए, जया होना चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन में जया दे रखा है तो यहां पर जय नहीं होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये जया हो जाएगा। अब कह रहा है काया नाम की लड़की जया और तारा के ठीक बगल में, तो देखिए यहां पर तारा तो आ नहीं सकती, यहां पर किसको बिठाएं, आप कहेंगे सर यहां पर हम बिठा देते हैं किसको, जया को, ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहां पर हम जया को बिठा देंगे, ठीक है, तो यहां पर बैठ जाएगी जया, ये रही जया, और इसके जया और तारा, ये रही तारा, ठीक है, ये रही तारा, और इन दोनों के बीच में बैठी है काया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा कुछ डायग्राम बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो हमारा डायग्राम बनेगा, अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है प्रिया के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, प्रिया के बाएं, प्रिया के बायां कहां पर है, आप कहेंगे सर अभी हमने देखा था जब ये प्रिया को बिठाया तो ये था हमारा इसका दायां, जबकि ये था बायां, तो अब बायां कौन बनेगा सर, T4 कौन बनेगा सर, T4 हमने देखा था तारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, कह रहा है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। ये समीकरण एक दे रखा है और इस समीकरण को यदि हमें सही करना है, इसको यदि सही करना है तो कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल दें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कौन से दो चिन्ह बदल दें। तो दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिक क्या याद रखनी है आपको, ट्रिक ये याद रखनी है, कहीं ना कहीं आपको डिवाइड याद रखना है। डिवाइड ऐसे स्थान पर रखना जहां पर दोस्तों आपका डिवाइड पूर्ण रूप से नंबर को विभाजित करता हो, ठीक है, डिवाइड ऐसे स्थान पर रखना जहां पर नंबर को पूर्ण रूप से विभाजित करता हो। अब देखिए हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को यदि देखें तो ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहले देखिए संख्या लिख लेते हैं 72, उसके बाद 6, आगे दोस्तों 18, आगे 5, 9 और बराबर में हमें लाना है 93, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ट्रिक क्या बताई हमने, भाग को ऐसे जगह रखना है जहां पर ये पूर्ण रूप से फिट हो जाए और क्या हो जाए दोस्तों याद रखिएगा, पूर्ण रूप से नंबर को काट दे। तो अब हम ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं, जहां पर गुणा है वहां पर भाग रख देंगे और जहां पर भाग है वहां पर गुणा रख देंगे। तो पहले नंबर पर क्या था, गुणा था, यहां पर हम रख देंगे भाग को, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद यहां पर प्लस है, एज इट इज रखते हैं, और जो भाग था इसके स्थान पर क्या रखना है, ऑप्शन ए के अनुसार हमें क्या रखना है दोस्तों, गुणा रखना है, ठीक है, गुणा रखना है। उसके बाद 9 को एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए अब यहां पर देखा जाए तो दोस्तों यहां पर यदि देखें तो 6 का जब भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 72 में, 12 छके 72, यानी कि 12 बार जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो यहां पर आ जाएगा 12 और प्लस में क्या है दोस्तों 18, और 18 पंचे सीधा कर लेते हैं 90, ये रहा 90 और माइनस में 9। तो दोस्तों अब क्या करना है, ऐड करना है। बोर्ड मास का जब प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, सबसे पहले भाग फिर मल्टीप्लाई फिर क्या करते हैं ऐड, ठीक है, तो ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 102
और 102 में 9 घटा देंगे। 102 में यदि हम 9 घटा दें, ये दिया हुआ 9 घटा दें 102 में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 9 बचेगा, यानी कि 93, और ये बराबर में 93 भी दे रखा है। तो इस प्रकार से जो LHS बनेगा, जो LHS बनेगा वो RHS के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो हमने नंबर रखा है, जो हमने ऑप्शन रखा है, वो हमने ऑप्शन नंबर ए रखा है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, गुणा को हम भाग से यदि प्रतिस्थापित कर दें तो हमारा सही उत्तर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कोडेड रिलेशन का एक शानदार सा क्वेश्चन है, और दोस्तों यहां पर क्या रखा है, कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता, यानी कि पीछे वाला आगे वाले का पिता है। और आगे क्या रखा है, ए हैशटैग बी, ए हैशटैग बी का अर्थ है पीछे वाला आगे वाले की बहन है, और ए एट द रेट बी का अर्थ है पीछे वाला आगे वाले का भाई है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को दोस्तों हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी दे रखा है। तो यहाँ पर ए एट द रेट बी ये रहा, ए एट द रेट बी, यानी कि पीछे वाला जो है, ये पीछे वाला जो है ये आगे वाले का भाई है। तो पीछे वाला कौन हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, ये रहा बी। और भाई किसका है, आगे वाला कौन है दोस्तों, आप कहेंगे सर ए, ये हो गया ए का भाई। अब देखिए, अब आगे क्या रखा है, हैशटैग, और हैशटैग में कहा था पीछे वाला, पीछे वाला आगे वाले का क्या है दोस्तों, बहन है, यानी कि एक मिनट, इसको एक बार फिर से देखते हैं। आगे की लाइन में हमसे दोस्तों कह रखा है यहाँ पर हैशटैग, और हैशटैग के लिए क्या बताया है, पीछे वाला आगे वाले की बहन है। पीछे कौन है दोस्तों, हम कहेंगे सी है, ठीक है। ये रही सी, और आगे कौन था, बी, तो बी की बहन हो जाएगी सी, ये क्या हो जाएगी, बी की बहन हो जाएगी सी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे दे रखा है प्लस, क्या दे रखा है, याद रखेंगे। इसको एक बार से यहाँ पर हटा देते हैं। आगे दे रखा है दोस्तों प्लस, सी प्लस डी दे रखा है, और सी प्लस डी में कहा गया है हमसे, सी प्लस डी में कहा गया है कि प्लस का मतलब है पीछे वाले आगे वाले के पिता, यानी पीछे कौन है, डी, और आगे कौन है, ई, सॉरी सी। तो सी के पिता कौन हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गए सी के पिता। इसके बाद फिर से प्लस है, तो इनके पिता कौन बन जाएगी, ई बन जाएंगी, ठीक है। इसको एक साइड में थोड़ा बना के दिखाते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए एक बार फिर से इसको देखिएगा, ये ए है, इसका भाई कौन हो गया, बी हो गया, और इसकी बहन हो गई सी, ठीक है। और इसके पिता, ये बहन है, और इसके पिता कौन है दोस्तों, डी है, और डी के पिता कौन है, ई है। क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, ई ए से कैसे संबंधित है, से किसके साथ लगा है, ए के साथ। तो ए क्या कहेगा, ए कहेगा कि हम तीनों तो भाई बहन हैं, लेकिन आगे ये मेरे पिताजी होंगे जाएंगे, और पिताजी के पिताजी क्या हो जाएंगे दोस्तों, दादाजी हो जाएंगे, ठीक है। पापा का पापा कौन होता है, हमारा दादा होता है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। कह रहा है कि नीचे प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए यदि दर्पण दाईं ओर रखा हो। देखिए हमने कई बार बताया, ये होता है दोस्तों दायां, और ये होता है बायां, और दर्पण कहां पर रखना है, ये हमारी प्रश्न आकृति है बड़ी सी, और इसके कहां पर रखना है, दाईं ओर दर्पण रखना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये दर्पण रखा, अब इसको हमें बताना है, क्या बताना है, इसका सही प्रतिबिंब बताना है। दर्पण दाईं ओर रखा है, क्वेश्चन के अनुसार कहा गया है, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। देखिए जब भी दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, जब भी दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, तो इसमें क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में जो राइट होता है वो क्या हो जाता है, लेफ्ट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा राइट है, तो राइट जो बनेगा, ये जो राइट बनेगा आगे चलकर के लेफ्ट में बनेगा, ठीक है। और दर्पण प्रतिबिंब में राइट का लेफ्ट बनता है, ना कि अप का डाउन, ठीक है। तो इस तरह की जो ब्लैंक है, ये यहाँ पर क्या है, राइट है, और इसको बनने क्या चाहिए, लेफ्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पर राइट है और यहाँ पर लेफ्ट है। तो इस तरह से केवल और केवल ऑप्शन नंबर अगर हम देख लें ए को, सॉरी बी को, ऑप्शन नंबर 2 को देख लें, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर आ जाएगा, ब्लैंक आकृति से। देखिए एक बार फिर से इसको समझिए। ये हमारा दर्पण रखा है दाईं ओर, देखिए ये क्या है दोस्तों, क्रॉस है, और क्रॉस जो होते हैं वो हमेशा दर्पण के नजदीक जो भी वस्तु होगी वो दर्पण के नजदीक ही दिखाई देगी। तो यहाँ पर यदि दर्पण मान लीजिए, ये वाला दर्पण उठा के हम यहाँ पर लाते हैं और इस आकृति को यहाँ पर लाते हैं, तो अब देखिए ये जो क्रॉस है दर्पण के नजदीक है ना, ये दर्पण के नजदीक है, तो ये भी दर्पण के नजदीक है, तो ये बन जाएगा। इसके अतिरिक्त डॉट, ये डॉट हमने देखे ये दर्पण से दूर थे, तो ये दर्पण से दूर है, और ये जो डैश डैश वाली लाइन है ये दर्पण से नजदीक है, यहाँ भी नजदीक है, और ब्लैंक दर्पण से दूर बनेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो ऑप्शन बनेगा केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर बनेगा, क्योंकि इसमें सभी में ब्लैंक ऊपर की दिशा में दे रखी है और ब्लैंक होना चाहिए नीचे की दिशा में, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, जल प्रतिबिंब पूछा नहीं है। तो ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक शानदार सा क्वेश्चन है, इसमें हमसे क्या बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। कह रहा है कौन सा अक्षर समूह
दी गई श्रृंखला को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। इसका भी शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका सीधा जो प्लेस वैल्यू होगी वो रखेंगे। प्लेस वैल्यू से क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या है जेड। जेड कितने पर होता है सर, आप कहेंगे 26 पर होता है। उसके बाद ए है तो 1 पर हो जाएगा, सी है तो दोस्तों 3 पर हो जाएगा, ठीक है। इसको 3 पर रख देते हैं, सी को, सी 3 पर हो गया और एफ 6 पर हो गया। आगे देखा जाए डब्लू, डब्लू होता है दोस्तों 23 पर, और आगे एक्स, आगे क्या दे रखा है एक्स, यानी कि 24 पर, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद क्या है दोस्तों, याद रखेंगे एक्स के बाद हो जाएगा हमारा जेड, और जेड का मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि 26, ठीक है, ये रहा 26। और आगे सी है, सी का मतलब 3 हो गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर ये हो गया 3। और आगे देखा जाए, अब आगे देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इसके बाद ये लाइन यहाँ पर छोड़ देते हैं, और यहाँ पर दे रखा है 17, क्या दे रखा है 17, और उसके बाद 18, ठीक है, क्या दे रखा है 1 मिनट, यहाँ पर 17 दे रखा है, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर हमारा 17 हो गया, फिर 18 हो गया, और उसके बाद 20 हो गया, और उसके बाद 23 हो गया, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं तो यहाँ पर 14 है, ठीक है, ये 14 हो गया, और यहाँ पर 15 हो गया, और यहाँ पर दोस्तों 17 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। अब देखिए जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर एक श्रृंखला नजर आएगी, आपको एक श्रृंखला बनती हुई नजर आएगी, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर 26 था तो 23 हुआ, यानी कि -3 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 17 था तो 14 हुआ, यानी कि यहाँ पर भी -3 हुआ है। तो अब जो 23 में -3 होगा वो हमारा क्या बनेगा, टी बनाएगा, ठीक है। 23 में -3 होगा तो टी बनाएगा, और टी को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही उत्तर आ जाएगा। केवल टी से शुरुआत होने वाला ऑप्शन नंबर बी है, तो इस प्रकार से बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं आगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1, 1 का मतलब हम लिख सकते हैं 1 को 27, क्योंकि ए जो होता है वो 26 प्लस 1 से बनता है, 26 में 1 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, एक, ठीक है। और 27 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा 24, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों -3 हुआ है, और 24 में -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 21 पर होता है यू, टी के बाद यू, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 है तो फिर से माइनस क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। -3 हुआ है, यहाँ पर देखिए -3 हुआ है तो क्या हो जाएगा 26 हो गया, 29 होता है तो -3 होगा 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर -3 करेंगे तो क्या बचेगा 23 बचेगा, और 23 पर होता है डब्ल्यू, ठीक है, ये रहा था डब्ल्यू, और इसको हमने अभी 23 लिखा था, ठीक है, TUW, और लास्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा जेड हमारा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही बनेगा, ठीक है। बहुत शानदार सा क्वेश्चन था, MCQ क्वेश्चन था, आपसे एग्जाम में पूछा गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 47 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, ठीक है, और ग्रीन को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में फ्लावर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। फ्लावर को कोड बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए फ्लावर का कोड बताते हैं, और शानदार सा क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। तो फोर्स का जो प्लेस वैल्यू होगा इसको रख के देखते हैं क्या जोड़ने पर 47 आ रहा है। तो F जो होता है दोस्तों 6 पर होता है, ठीक है, सीधा सीधा लिख रहे हैं, F 6 पर होता है, O दोस्तों 15 पर होता है, R 18 पर होता है, और आगे C 3 पर होता है, और E होता है 5 पर। अब इन सभी को जोड़ें, क्या 47 आ रहा है, अगर 47 आ रहा है तो हमारा सही उत्तर यही लॉजिक लग जाएगा, ठीक है, सभी को जोड़ने पर। तो यहाँ पर 15 6 21, 21 में 3 जोड़ेंगे 24, और 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32, और 10 42, 5 47, यानी कि दोस्तों 47 बराबर 47 आ रहा है। यानी कि जो भी फोर्स दे रखा है इसकी जो सारी की सारी प्लेस वैल्यू होगी इनको आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर में 47 आ जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसी प्रकार लिखा है ग्रीन, और ग्रीन को सीधा नंबर देके लिखते हैं, तो जी होता है दोस्तों 7 पर, और प्लस में क्या है आर, आर होता है दोस्तों 18 पर, ई होता है 5 पर, फिर से ई 5 पर, और फिर से जो आपका एन दे रखा है ये 14 पर। अब देखिए इन सभी को जोड़ देते हैं, क्या 49 आ रहा है, ठीक है, क्या 49 आ रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 है, 18, 18 7 25, 5 30, 5 35, और 35 4 39, 39 10 49, यानी कि 49 आ रहा है। तो इसको जोड़ने पर 49 आ रहा है। अब उसी प्रकार कोड बताना है हमें फ्लावर का, और फ्लावर को सीधा सीधा लिखते हैं, ठीक है, ये रहा फ्लावर, और फ्लावर को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एफ होता है 6 पर, ठीक है, और एल होता है 12 पर, ए होता है 1 पर, वी होता है 22 पर, और उसके बाद ओ होता है दोस्तों 15 पर, और इसके बाद यू होता है 21 पर, और 18 पर हो जाएगा हमारा आर। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या उत्तर हमारा आ जाएगा, कौन सा उत्तर आएगा इसको देखते हैं। तो 12 6 हो जाएगा 18, 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है, इसको देखिएगा, ये हो गया 19, आगे क्या दे रखा है 22, ठीक है, ये 22 दे रखा है, और 18 15 जोड़ लेंगे तो 33 हो जाएगा,
और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 21। इन सभी को जोड़ते हैं तो 9 2 11, 11 3 14, 1 15, ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए और यूनिट डिजिट 5 ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ठीक है। इसके बाद जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 3 7 2 9 यानी कि 95, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से जो फ्लेवर का कोड जोड़ेंगे दोस्तों ये हमारा 95 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन श्रृंखला का एक शानदार सा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर बताना है, ये एक शानदार सी श्रृंखला दे रखी है, इसमें बताना है इनमें से कौन सी संख्या हमारी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। चलिए इसको हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। जो अगर इसको देखा जाए तो क्या इसको हम अंतर के रूप में देख लेते हैं, ठीक है, इसको अंतर के रूप में देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर 33 और 47 यानी कि +14 हुआ है, -3 हुआ है। आगे देखें तो दोस्तों +14 हुआ है, -2 हुआ है, ठीक है। और आगे क्या हो रहा है, यहाँ पर +14 हो रहा है और आगे क्या हो रहा है दोस्तों, -3 हो रहा है। और आगे क्या होगा, तो आगे भी +14 होना चाहिए, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए 14 +14, ठीक है, +14 और +14, पहले -3 फिर -2 फिर -3 फिर -2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। चलिए इस तरह से यदि समझ में ना आ रहा है तो एक बार से फिर से देख लेते हैं। अल्टरनेट इसका नंबर लेके देखते हैं, कैसा अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट लेके देखते हैं और क्या आएगा इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर 33 और 44, 33 44 कितना होता है सर, अंतर कितना हो जाएगा 11 का, और 44 और 56 तो अंतर हो जाएगा दोस्तों 12 का, और 56 और 69 तो अंतर हो जाएगा दोस्तों 13 का, इसको याद रखिएगा। अब ऊपर भी अल्टरनेट लेके देखते हैं। ऊपर अल्टरनेट लेंगे तो यहाँ पर 47 है और 47 के बाद गया है दोस्तों 58 पर, ठीक है, तो अंतर कितने का है दोस्तों 11 का। और आगे देखते हैं तो यहाँ पर अंतर देखा जाए 58 और 12, 58 और 12 मिलके बनता है 70, और 70 में अगला कौन बनेगा, क्योंकि 11 12 13 तो ऊपर भी 11 12 13, तो 70 में सीधा 13 जोड़ देंगे, 70 में सीधा 13 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है सर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जब भी ऐसी श्रृंखला आए या तो आप ऑल्टरनेट करके देख लीजिए या फिर अंतर को करके देख लीजिए, ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है और कह रहा है यहाँ पर कथन निष्कर्ष का शानदार सा क्वेश्चन है, कह रहा है सभी बोतलें बैग हैं, कुछ बैग पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल शार्पनर है, कुछ शार्पनर बोतलें हैं और कुछ बोतलें पेंसिल हैं। चलिए इसको सीधा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कह रखा है, सभी बोतलें बैग है, जितनी भी बोतल है, ठीक है, इसको याद रखिए। मान लीजिए ये इतनी इतनी सी क्या है, यहाँ पर बना देते हैं, ये इतनी इतनी सी क्या है दोस्तों बोतल है, V4 बोतल बना रहे हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या है, सारी की सारी बैग के अंतर्गत आ रही हैं, तो ये रहा B4 बैग, V4 बोतल है, ठीक है, याद रखेंगे, V से बोतल को डिनोट किया जबकि बैग को B से। आगे कह रहा है B कुछ बैग पेंसिलें हैं, यानी कि बैग का जो कुछ पार्ट है ये इतना इतना सा, मान लीजिए ये इतना इतना सा जो पार्ट है ये रहा, ये वाला जो पार्ट है किसके अंतर्गत आ जाएगा, बैग का पेंसिल के अंतर्गत, ठीक है, ये रहा। आगे कह रहा है कुछ पेंसिलें शार्पनर है, कुछ पेंसिलें, मान लीजिए ये इतना इतना सा जो पेंसिल का पार्ट है, ये वाला जो पेंसिल का पार्ट है ये क्या है दोस्तों शार्पनर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा। अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा है कुछ शार्पनर बोतलें हैं, कुछ शार्पनर बोतलें हैं, तो शार्पनर कहाँ पर है, आप कहेंगे सर शार्पनर यहाँ पर है और बोतलें यहाँ पर हैं, क्या इन दोनों का आपस में संबंध बन रहा है, आप कहेंगे सर हमें दिखाई नहीं दे रहा, एग्जैक्टली पता नहीं बन रहा कि नहीं बन रहा है। और जब पता नहीं है तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, यानी कि पहला गलत हो गया क्योंकि हमें एग्जैक्टली इसका आंसर पता नहीं चल रहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे कह रहा है कुछ बोतलें पेंसिल हैं, कुछ बोतलें, देखिए अभी क्वेश्चन में कहा था कुछ बैग, कुछ बोतलें पेंसिल है, ठीक है, कुछ बोतलें पेंसिल यहाँ पर भी नहीं बन रही क्योंकि कुछ बैग पेंसिलें बोला है क्वेश्चन में, कथन में तो कुछ बैग पेंसिलें बोला है, लेकिन हमें क्या बताना है बोतल, और बोतल पेंसिल का कोई संबंध ही नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो बोतल और पेंसिल का कोई भी संबंध हमें बनता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह से इसको भी कहेंगे क्योंकि बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, तो इस तरह से एग्जैक्टली पता नहीं, और जब एग्जैक्टली पता नहीं है तो ये भी दोस्तों कैसा हो जाएगा, गलत, यानी कि ये भी गलत हो गया। और इस तरह से जो हमारा विकल्प बनेगा, इस तरह से विकल्प बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विकल्प बनेगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्यों नहीं, क्योंकि आपको आपको एक तरह से डायग्राम से बनाकर समझाया गया है और जो डायग्राम बना है इसके अनुसार कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया है, यहाँ पर एक शानदार सा क्वेश्चन कह रहा है दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण निर्मित सही प्रतिबिंब चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर ये एक MN नाम का हमको दर्पण दे रखा है और इस MN दर्पण में हमें इसका क्या बताना है, सही प्रतिबिंब बताना है।
चलिए इसको हम आपको साइड से बनाकर दिखाते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है दोस्तों, दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है और इस दर्पण के ऊपर क्या दे रखा है, सबसे पहले तो दे रखा है दोस्तों हमको सी। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले सी दे रखा है, तो सी कैसा बनेगा, सी तो एज इट इज बनेगा, क्योंकि इसको जब पलटेंगे नीचे की तरफ तो ये ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये रहा हमारा एल, और एल जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब एल बन चुका है, तो इस तरह का एल यहाँ पर नहीं है और इस तरह का एल ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। अब कौन बनेगा, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद दे रखा है के कुछ इस तरह से है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर के को एक बार फिर से बनाते हैं, ये रहा के और के हमें कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, और जब ये के बनेगा इसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस तरह का के बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो के है ये उल्टा प्रतीत हो रहा है, तो जो के का ऐसा पार्ट दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे दे रखा है वी, तो वी बन जाएगा कुछ इस तरह से, और आगे दे रखा है 3, ठीक है, तो 3 हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, और आगे क्या दे रखा है हमको 8, और 8 का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो एज इट इज बनेगा, और जेड जो है जेड का कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में कार्ड लाइट ये लिखा जाता है, प्लग लाइट ये लिखा जाता है, कार्ड प्लग ये लिखा जाता है, तो कार्ड का कोड क्या हो जाएगा, हमें बताना है कार्ड का कोड। चलिए इसको हम एक तरफ लिख के बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा क्या गया है, इसको आप लोग यहाँ पर अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखा गया, कार्ड लाइट, ये रहा कार्ड CART, और कॉमा में क्या है लाइट LIGHT। इसको लिखा क्या गया है दोस्तों, आप कहेंगे स्ट्रॉ STRAW, ठीक है, STRAW। आगे लिखा है हैंडल HANDLE, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे क्या है प्लग है, ठीक है, ये रहा प्लग PLUG, ठीक है, ये रहा प्लग, और आगे क्या है लाइट, ठीक है, आगे भी लाइट दे रखा है, कार्ड लाइट प्लग लाइट। और इसको क्या लिखा गया है दोस्तों, टोज हैंडल, क्या लिखा है TOES, आगे लिखा गया है हैंडल, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, हैंडल, ये रहा हमारा हैंडल। अब आगे एक और लाइन दे रखी है कार्ड प्लग CART, और आगे क्या दे रखा है प्लग PLUG। इसका कोड क्या दिया गया है दोस्तों, आप कहेंगे सर यहाँ पर इसका कोड दिया गया है TOES, और कॉमा में क्या दे रखा है स्ट्रॉ STRAW, ठीक है, ये रहा स्ट्रॉ, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए इनको क्या करेंगे, अब हम कॉमन नंबर देखेंगे, कौन कौन से कॉमन नंबर कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों इसको देखा जाए, यहाँ पर क्या है कार्ट है और यहाँ पर भी कार्ट है, तो इन दोनों लाइनों में कोई ना कोई समान नंबर होना चाहिए, क्योंकि कार्ट का ही हमसे कोड पूछा है। तो इन दोनों में जो समान दिख रहा है, इन दोनों में जो समान दिख रहा है वो दिख रहा है स्ट्रॉ, क्या दिख रहा है दोस्तों स्ट्रॉ, और इन दोनों में क्या पर समान है, क्वेश्चन में दिख रहा है समान कार्ट कार्ट, और आंसर में क्या दे रखा है स्ट्रॉ स्ट्रॉ। तो इस तरह से जो कार्ट दे रखा है, जो क्वेश्चन में हमसे कार्ट का कोड पूछा है, इसका जो कोड बनेगा दोस्तों स्ट्रॉ बन जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, और हमसे क्या रखा है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है और इसमें बताना है दोस्तों कुल कितने ट्राइंगल स्थित हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले इनको हम काउंट करने की शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनको काउंट करते हैं, और इस तरह से हमने बताया था कि जब भी क्वेश्चन दिया हो तो सीधा 1 और 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यही लॉजिक फिट करके हम बहुत चुटकियों में इसका आंसर निकालेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग इसको देखिएगा, यहाँ पर आप लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इस तरह का एक आकृति मिलेगा 1 2 वाला, तो यहाँ पर दोस्तों कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखा जाए, अब कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, अब यहाँ पर देखा जाए, देखिए ये वाला हमें एज इट इज एक आकृति दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी नंबर दे देंगे 1 2, तो आगे कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। अब एक बार फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए आप इसको देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी ऐसा ही आकृति दिखाई देगा 1 और 2, यानी कि 3 यहाँ पर भी हो गए, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 3 का कितने मिल गए दोस्तों, 9 मिल गए। अब इसके बाद जो त्रिभुज बने हैं वो एक त्रिभुज ये वाला बना है, कौन सा, ये वाला, इसको याद रखिएगा। तो ये 1 हो गया, यानी कि 10वां नंबर है, ठीक है। इसके बाद अब कौन सा बना है, अब बना है इन दोनों को मिला करके ये वाला, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इन दोनों को, इसको आप लोग एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, ये वाला 1 और 2, तो यहाँ से भी कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, तो 10 हो चुके थे हमारे, यहाँ पर +1 और +3, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, 9 4 13 हो चुके हैं। अब हमें और त्रिभुज निकालने हैं, क्योंकि 13 ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो अब कौन कौन से त्रिभुज निकालते हैं, अब आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। पेन का कलर यहाँ पर अच्छा सा ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सा त्रिभुज चल रहा है, एक ये वाला, देखिए ये वाला,
ये वाला एक त्रिभुज बनेगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो ये बनेगा हमारा एक, इसको याद रखना है। इसके बाद इसके अपोजिट एक ये त्रिभुज बनेगा, ठीक है दोस्तों, ये वाला, इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो दो त्रिभुज हमें यहाँ पर मिल गए, तो दो त्रिभुज मिल गए, यानी एक प्लस कर चुके हैं, एक प्लस और। तो 9 के बाद एक 10, 3 13, 14 और 15, टोटल जो त्रिभुजों की संख्या मिलती है दोस्तों 15 मिलती है। और इस तरह से हमारा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यहाँ पर एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है अध्यापक, चिकित्सक और प्रोफेसर। अध्यापक, चिकित्सक और प्रोफेसर में बताना है कौन सा वेन आरेख बनेगा। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले एक हम सर्कल बनाएंगे कुछ इस तरह से, और इसको नाम देंगे क्या, टीचर, ठीक है, ये रहा टीचर। और इसमें एक और सर्कल मिक्स करके बनाएंगे, और इसको नाम देंगे दोस्तों डॉक्टर। चिकित्सक को क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। और नीचे एक ऐसा सर्कल बनाएंगे और इसको दोस्तों नाम देंगे प्रोफेसर, ठीक है। ऐसा क्यों है, देखिए बहुत सारे जो अध्यापक होते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं, वो अपने आगे क्या लिखते हैं, प्रोफेसर फलाने सिंह। हाँ, एक अध्यापक हैं, आपके स्कूल में पढ़ाने आते हैं, ठीक है। उसके बाद कई ऐसे हमने टीचर देखे हैं जो आगे अपने सरनेम के आगे क्या लगाते हैं, डॉक्टर लगाते हैं, यानी कि डॉक्टर फलाने सिंह। जैसे मान लीजिए आप अपने अब्दुल कलाम जी थे, वो एक अध्यापक भी रहे बचपन में, और उन्होंने क्या किया, ठीक है, आगे चलकर आगे उनका नाम क्या लगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो इस तरह से कुछ डॉक्टर हमारे जो होंगे वो टीचर के अंतर्गत आ जाएंगे, और कुछ टीचर प्रोफेसर के अंतर्गत आ जाएंगे, और दोस्तों कुछ प्रोफेसर डॉक्टर के अंतर्गत आ जाएंगे। और इस तरह से तीनों ये हो सकते हैं। तो ऐसा वेन आरेख कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा, सर ऑप्शन नंबर बी में दिखाई देगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। आशा करते हैं ये टॉप 15 क्वेश्चन जो हमने आज कवर किए हैं ये आपको पसंद आए हों। यदि दोस्तों पसंद आए तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बराबर एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। जो भी विद्यार्थी आपका तैयारी कर रहा है और वो रीजनिंग से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो इसलिए इस क्लास को उसको भी शेयर करना है। और कमेंट बॉक्स में आपको अपने आंसर भी छाप के बताने हैं कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद DS सर। अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।